बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम तरीन खबर सामने आई है। इमरान खान साहब से अहम शख्सियत ने रब्ता किया है। अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया है और रब्ता करके बात करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि दो लोगों के दरमियान बातचीत हो सकती है, रब्ता हो सकता है, जो बाहमी मामलात हैं उन पर बात हो सकती है, लेकिन मुल्की सियासी सूरत हाल पर और जो मौजूदा हालात हैं इन पर बात नहीं होगी। इन पर बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ एक शर्त पर, वो ये कि पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। इंतखाबात का ऐलान हो, उनकी तारीख दी जाए, फौरी इंतखाबात का ऐलान हो, उसके बाद बात होगी, वरना बात नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी है। शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब से कुछ देर पहले मुलाकात की और बनी गाला से बाहर आते उन्होंने टेलीविजन पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि शेख रशीद बता दें, मैं भी बात नहीं करूंगा, आप भी किसी से बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ इलेक्शन की शर्त पर होगी। और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि फौरी इलेक्शन होंगे, इससे कम पर हम किसी सूरत राजी नहीं हैं, इसका ऐलान कर दिया जाए। गुज़श्ते दिनों इमरान रियाज खान ने खबर दी थी, हमारे दोस्त ने, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने 2 नंबर ब्लॉक किए हैं, अपने फ़ोन में 2 नंबर ब्लॉक किए हैं, उन शख्सियात से वो बात नहीं करना चाहते। उसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई एजाजुल हक साहब ने, और एजाजुल हक साहब कहाँ कनेक्टेड है हमें अंदाज़ा है। तो एजाजुल हक साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कहा गया है कि नंबर अनब्लॉक कर दें, बात करनी है। एजाजुल हक साहब ने यह खबर दी ट्विटर पे और बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। ये ट्वीट दोबारा उनकी टाइमलाइन पे हमें नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने खबर दे दी थी, मैंने आपको बताया था। फिर एजाजुल हक साहब के बाद आज फरीहा इदरीस साहिबा ने ट्विटर पे आकर ऐलान किया नंबर अनब्लॉक्ड, नंबर अनब्लॉक्ड। तो नंबर किसने ब्लॉक किया था, क्या डिस्कस हो रहा था, ये सब हमारे सामने है। अब खबर आई है कि नंबर अनब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान साहब से रब्ता हुआ है, लेकिन खान साहब ने एक शर्त सामने रखकर उसके सिवा किसी भी चीज़ पर बात करने से मना कर दिया है। और इसके साथ साथ एक अहम इशारा और है, वो इशारा यह है कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से कनेक्टेड थे, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत का भी हिस्सा थे और अब इस इंपोर्टेड हुकूमत का भी हिस्सा हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी ट्विटर पे एक खुला इशारा दिया है। अजमल जामी मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, वो अक्सर सवाल करता है ट्विटर पे आके शरारत करने के अंदाज में, फेर की गलमुक्की क्या तय पाया। तो क्या तय पाया पर ताहिर अशरफी साहब ने कहा है तैयारी करो सारे। हुआ ये कि जो लोग लंदन यात्रा पर गए हैं, मेरे आपके टैक्स के पैसे पर, यह काबीना लंदन मियां नवाज शरीफ से मिलने गई है, मुस्लिम लीग नून के लोग। तो कहा यह जा रहा है कि ये इनका प्राइवेट विजिट, जो इमरान खान ने कभी नहीं किया, आते ही फौरी तौर पर एक मफरूर ने बुलाया है 22 करोड़ के मुल्क के वजीर आजम को, उसकी काबीना को, कि आओ इधर आके बात करो। यह है इदारों की बेइज्जती। बहरहाल इस मुलाकात में मियाँ साहब जो हैं वो इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आप भी बात करें, मैं भी बात करता हूं, आसिफ अली जरदारी को तैयार करें, जान छुड़ाएं, हम जहां फंस गए जान छुड़ाएं। डॉलर आज इंटरबैंक में पहली बार ₹2 प्लस इजाफे के साथ 191 से ऊपर जा चुका। डॉलर ओपन मार्केट में 192 के करीब पहुंच चुका। ये वो हालात हैं जिनमें मुर्गी की कीमत इस वक्त ₹700 के करीब पहुंच गई है। इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं चल सकता। कराची में आज लोड शेडिंग 6 से 12 घंटे हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मजीद धंसते चले जाएंगे, इंतखाबात जीत भी नहीं पाएंगे, जान छुड़ाएं, निकले यहां से। ये खबर लंदन से आ रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जहां मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि अगर ठीक है कुछ फैसले करने तो करो और उसके बाद जान छुड़ाओ, कोशिश करो, जरदारी को मनाओ, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर इलेक्शन से पहले 1 से 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं तो वो भी करना पड़ सकता है, लेकिन जान छुड़ाएं। मियाँ साहब जो हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि मियाँ साहब को भी चौथी बार वजीर आजम बनने का शौक है और इन हालात में तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मियाँ साहब भी बहुत बुरी तरह से परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल में ख्वाजा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू ज़ेरे गर्दिश है इस वक्त, टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह इंटरव्यू बात हो रही है। नून लीग ने बिल्ली बल्कि बिल्ला निकाला थैले से, इंटरव्यू में सामने रख दिया, कहा अगले आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान ना करे, इस बात से रोकने के लिए सब कुछ किया था। मेरे दोस्तों, ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब की महंगाई, कारकर्दगी, मईशत वजूहात थी कि इमरान खान को इख्तिदार से हटाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब अगले आर्मी चीफ को ना लगाएं, इसलिए इन तमाम लोगों ने
ये कोशिश की है। तो सवाल ये है कि कौन है इमरान खान, कौन था इमरान खान? अगर वज़ारत उज़्मा के मनसब पे रहता तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही तकर्री करता है आर्मी चीफ की। तो अगर इमरान खान तकर्री करता तो गैर आइनी क्या था, गैर कानूनी क्या था, इसमें अजीब क्या था? इन लोगों को मसला है। मसला किसको होता है? वो जिसकी दाल काली होती है। तो इन लोगों की दाल काली है, इसलिए इन लोगों को मसला था। इमरान खान अगर जनरल फैज़ को, ये कहा गया जनरल फैज़ को इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इमरान खान अगर जनरल फैज़ को भी आर्मी चीफ लगाते थे, तो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाते इमरान खान, तो जनरल फैज़ कौन थे? एक वो जनरल जो उस सीनियरिटी के बराबर हैं कि जिसकी बुनियाद पर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाता है। तो ये तकर्रुर हो सकता था। मियां साहब इससे पहले सीनियरिटी लिस्ट में बहुत नीचे मौजूद नामों को इस मनसब पर फाइज कर चुके हैं, तो ये तकर्रुर हो सकता था। जनरल फैज़ इसी फौज का हिस्सा हैं, एक बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, जिस तरह इस फौज के तमाम ऑफिसर्स बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये तकर्रुर हो सकता था, इसमें भी खिलाफ कानून कुछ नहीं था। मगर इन लोगों को प्रॉब्लम था, इन लोगों को प्रॉब्लम है, इसीलिए तमाम बातें इनकी जानिब से की गई। अभी पूछा गया, जनरल फैज़ साहब का नाम भी ज़ेर गौर आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सीनियरिटी लिस्ट आएगी, उस सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज़ साहब का नाम होगा वज़ारत दिफा से आने वाली लिस्ट में, तो उनके नाम पर भी गौर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ख्वाजा साहब ने भी खबर दे दी। उन्होंने कहा कि मुमकिन है इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, फौरी तौर पर अनाउंस हो जाए, निगरां हुकूमत नवंबर से पहले चली जाए, नवंबर से पहले निगरां हुकूमत चली जाए। और ये जो तैनाती का फैसला है, ये नई हुकूमत का वज़ीर आज़म करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात भी कर दी। तो ये क्लियर हो गया कि इमरान खान की कारकर्दगी, मईशत, गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें इशू नहीं थी, इशू था इमरान खान और इनकी काली दाल, इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसका एक और सबूत क्या है? नूर आलम खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पर हमला किया है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पर हमला किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सालाना 32 अरब डॉलर है ना, ये हमें चाहिए। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट में उनके पैसे हमें चाहिए। लेकिन वोट का हक़ देते हुए यही लोग जो 2018 के इलेक्शन से पहले कहते थे हम देना चाहते हैं वोट का हक़, अब नहीं देना चाहते, क्योंकि वहां पर सबसे भरपूर हिमायत है इमरान खान की, सबसे भरपूर हिमायत इमरान खान की। ऐसे एक कॉल होती है और उस कॉल के नतीजे में लंदन में मियां नवाज शरीफ के अपार्टमेंट के आसपास की सारी गलियां ब्लॉक हो जाती हैं। यह है खौफ इन लोगों का, ये जो पूरी दुनिया में एक साथ इमरान खान के लिए पाकिस्तान के साथ साथ लोग बाहर निकल आए और उन्होंने कहा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यह है इन लोगों का खौफ। और इन्होंने क्या किया? बिल पेश कर दिया। सेक्शन 94 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद द राइट ऑफ वोट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज including the dual nationals in the present political circumstances of the country, giving voting rights to overseas Pakistanis and dual nationals without consideration of its impact on the local populace of the country is not in the larger public interest, particularly the country of 220 million people। क्या बकवास है ये, क्या बकवास जबान है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो बैरूने मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जफाकश मजदूर प्रोफेशनल्स, इन लोगों को वोट का हक देना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये बकवास कौमी असम्बली के फ्लोर पर की गई है। होगा क्या? नूर आलम जैसे लोटे से ये बकवास करवाई गई है। और ये होगा ये कि जब कुछ अरसे के बाद ये चीजें हमारे सामने आएंगी ना, तो कहा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA ने यह करारदाद पेश की थी, हालांकि ये नूर आलम से पेश करवाई जा रही है। तो ये करारदाद जो है ये पेश करवा दी गई है। ये हमला है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर, और ये हमले जो हैं अभी जारी हैं। ये जो जिस तरह से आपको ये नजर आया जनरल फैज़ वाला मामला, ये हमले जारी हैं और ये हमलों का सिलसिला ऐसे रुकेगा भी नहीं। ये क्लियर तौर पर हमें नजर आ रहा है। अब ये लोग चाहते ये हैं कि ये इमरान खान को नाकाम बनाएं। जो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात से भी मुमकिन तौर पर आपको ये नज़र आए कि इंतखाबात की खबर जो है वो सामने आ जाए। अब इसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए, मरियम नवाज शरीफ के लिए एक ऐलान किया गया है। मरियम नवाज शरीफ का आज सवाबी में जलसा भी है। ऐलान से पहले मैं आपको बता दूं, वहाँ पर पूरी सरकारी टीवी की मशीनरी मरियम के जलसे की कवरेज के लिए मौजूद है। कौन है मरियम नवाज? अदालत के फैसले के मुताबिक, मैं ये आप नहीं कह रहे, अदालत के फैसले के मुताबिक एक मुजरिमा जो जमानत पर है, जिसको इसलिए जमानत मिली थी
कि वो अपने बीमार वालिद की तीमारदारी कर सके, और बीमार वालिद मुल्क से बाहर है। कैसा मजाक है। तो वो अब जो अभी नाअहल भी है उसकी कवरेज के लिए सरकारी टीवी की मुकम्मल मशीनरी यूज होगी ताकि उसको प्रोजेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ मरियम की सिक्योरिटी के लिए एक अहकाम जारी हुआ है। मिस मरियम नवाज प्रेसिडेंट पीएमएल ड्यूरिंग स्टे एंड मूवमेंट इन आईसीटी इस्लामाबाद में अ डेडिकेटेड पुलिस एंड रेंजर्स सिक्योरिटी कवर मे बी प्रोवाइडेड टू एस्कॉर्ट हर इन आईसीटी। इनको रेंजर्स की, पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए, और जो सूबे हैं वो भी, उनको भी हिदायत कर दी जाए कि मरियम नवाज जो हैं उनकी जब वहां पर मुख्तलिफ शहरों में मूवमेंट हो तो उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। इन एडिशन हाउस गार्ड्स में ऑल्सो बी डिप्लॉयड एट हर रेजिडेंस। उनके घर पर जो हैं वो सरकारी गार्ड्स भी लगाए जाए, हालांकि लगे हुए हैं गार्ड्स। ड्यूरिंग हर पब्लिक एंगेजमेंट्स प्रॉपर सिक्योरिटी ऑर्डर शुड बी इशूड टू इंश्योर हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग पब्लिक इवेंट्स। जब ये अवाम में जाएं, जलसों में जाएं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हों, तो मरियम नवाज के लिए भरपूर सिक्योरिटी हो। मरियम नवाज के लिए सिक्योरिटी आमतौर पर भी होती है, इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जो बाकायदा तौर पर लोगों को निकालते हैं। हमने देखा था वो एक नफरत अंगेज वीडियो जिसमें एक खातून को कहा गया था बाजी बाहर निकले आप, मरियम नवाज ने ऐसे धुतकारते हुए अंदाज में उसको निकाला था। तो इनके अपने गार्ड्स होते हैं, इनको मजीद गार्ड्स क्यों चाहिए? साफ बात है, मरियम ने कहा था ये हुकूमत के लोग बाहर निकलेंगे, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, लोग अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, जूते मारेंगे। लेकिन अब ये लोग ये देख रहे हैं कि लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के लोग बाहर आते हैं तो उन पे फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, ये लोग बाहर आते हैं तो चोर और गद्दार के नारे लगते हैं। इनकी अपनी सिक्योरिटी एक मसला बन गई है, इसलिए इनको मजीद सिक्योरिटी के लोग चाहिए। ये इन लोगों का इस वक्त हाल हुआ है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, जो अपने मुतालबे पर डट गया है। चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।